हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, जिसके हम लोग जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो आज जो हम लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। हम जो है एक्सरसाइज 6.3 जो है अच्छे से आज कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन द गिवन फिगर, हमें जो फिगर गिवन है इसमें कह रहा है साइड क्यूपी। कौन सी साइड है? क्यूपी वाली साइड। साइड क्यूपी एंड आर क्यू, ये वाली साइड क्यूपी एंड आर क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। हमसे कह रहा है क्यूपी लाइन जो है ये वाली, इसको एस तक ले जाते हैं एंड ये आर क्यू जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट टी तक। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंगल गिवन है, इफ अगर एंगल एस पी आर, एंगल एस, एक मिनट, एंगल एस पी आर, एस पी आर ये वाला 135 डिग्री है एंड एस पी आर ये लिखा 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी वाला एंगल कितना है? 110 डिग्री है। हमसे कह रहा है फाइंड एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू एंगल जो है फाइंड करना। कौन सा एंगल पी आर क्यू? पी आर क्यू। हमें जो ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है, इसको लेट कर लेते हैं एक्स से। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हम जो इसमें देखते हैं एंगल से प्रॉपर्टी ला सकते हैं। देखिए कि हम लोग जो इसको लीनियर पेयर से सोल्व कर लेंगे, ये वाला कैसे सोल्व करेंगे? इससे लीनियर पेयर से देखेंगे ये कैसे आएगा लीनियर पेयर से। एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एस पी आर कितना है? 135 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी क्यू कितना है? 180 माइनस 135 डिग्री। एंगल आर पी क्यू कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 45 डिग्री। तो हमसे आर पी क्यू ये वाला कितना हो गया? 45 डिग्री। ये वाला कितना हो गया? ये लिख देते हैं 45 डिग्री। अब जो हमें ये वाला एंगल चाहिए तो इसको भी लीनियर पेयर से करेंगे। कैसे निकालेंगे? एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो टी क्यू बी कितनी, टी क्यू पी कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 नहीं 70 डिग्री ओनली। कितना है एंगल पी क्यू आर? पी क्यू आर कितना है? 70 डिग्री। अब जो हमें एंगल पी आर क्यू निकालना है भाई, किसे निकालेंगे? किसे निकालेंगे? कौन बताइए किसे निकालेंगे? निकालेंगे हम लोग किससे? बाई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सब एंगल, इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी आर की कितना है? पी आर क्यू 70 डिग्री प्लस क्यू आर पी एक्स प्लस एंगल ये वाला 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस ये ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 115 ये जाएगा हमारे पास। तो कितना जाएगा हमारे पास? देखते हैं इसको, देख लेते हैं सही है कि नहीं। सही है, इसको माइनस करते कितना आएगा? 5 6 65 जो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। कौन सा? एंगल पी आर क्यू पूछा था कि लिख देंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। हम जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बुक में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, फिगर गिवन है एंगल क्यू एक्स इक्वल टू, एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री। ये एंगल एक्स कितना है? 62 डिग्री गिवन है। फिर कह रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड वाला एंगल होल कितना है? 54 एंगल है, 54 डिग्री। हमसे कह रहा है इफ वाई ओ एंड जेड ओ, कौन से? वाई ओ एंड जेड ओ are the bisectors of angle xyz and xzy respectively। हमसे कह रहे ऑफ ट्रायंगल xyz, हमसे कह रहा है कि ओ वाई जो है ये बाई ओ एंड जेड ओ
ये क्या बाइसेक्टर है, कौन किस एंगल के, एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, मतलब यार ये जो है वायु जो है ये इस एंगल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ये वाला एंगल जो इसके इक्वल हो जाएगा। और वैसे ही जो ये जेडो है वो एंगल एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट करती है, वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ से, देखिए सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है यहाँ से कि एंगल ओ, ऐसे देखेंगे एंगल एक्स ओ एक्स बाई ओ, एंगल एक्स बाई ओ जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बाई जेड के, और मिल रहा है ये जो है इक्वल है किसके, 54 के इक्वल है ये वाला, ये पूरा 54 है एंड इसकी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्या लिख सकते हैं इधर से हम लोग एंगल एक्स जेड ओ इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई, देखिए इक्वल हो कि नहीं होगा, बाई एक्स बाई ओ, एक्स बाई ओ ये वाला एंगल इक्वल किससे होगा, एंगल ओ बाई जेड ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंड एक्स जेड ओ ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ओ जेड वाई के, ओ जेड वाई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्या है, जेड ओ एंड वाई हो गया है हमारे पास बाइसेक्टर्स है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, तो ये जो है एंगल फाइंड करने हैं, देखते हैं कौन कौन सा एंगल है, एंगल फाइंड ओ जेड वाई, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, इसको रिलेट कर लेते हैं एक्स, ठीक, तो कहना है वाई ओ जेड ये वाला फाइंड करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं वाई, हमें ये दोनों एंगल क्या करने फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हम जो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में क्या देखेंगे हम कि एंगल से प्रॉपर्टी ला सकते हैं हम, क्या लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स कितना हमें गिवन है 62 डिग्री प्लस वाई 54 डिग्री प्लस एंगल जेड निकालना इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 611 116, एंगल जेड इक्वल टू 464 डिग्री आ जाएगा एंगल जेड, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल जेड कितना आ गया, ऑल कितना आ गया 64 डिग्री आ गया है। अब जो हमसे कह रहा था ये देखिए ये वाली ये सेकंड देखिए ओ एक्स जेड ओ ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो पूरा में गेम कितना क्या लिखेंगे एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एंगल एक्स जेड ओ प्लस एंगल ओ जेड वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स जेड वाई कैसे बना होगा, एक्स बाई ओ जेड वाई को मिला करके तभी पूरा बना होगा एक्स जेड वाई, ठीक वही लिखा है, तो एक्स जेड ओ एंड ओ एक्स वाई, एक्स जेड ओ जेड वाई ये दोनों क्या है सेम है, तो इनको क्या लिख सकते हैं एंगल जेड वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू, हमें चाहिए ओ जेड वाई तो यहाँ भी ओ जेड वाई लिख देंगे, क्यों क्योंकि दोनों क्या है सेम है एंगल, प्लस एंगल ओ जेड वाई ये दो सेम है तो क्या लिख देंगे टू ऑफ एंगल ओ जेड वाई, ठीक है ये हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। अब जो हम क्या करेंगे एक्स जेड वाई हमारे पास कितना था, ये रख देंगे जेड की वैल्यू कितनी थी 64 डिग्री इक्वल टू टू ऑफ एंगल ओ जेड वाई, अब ओ जेड वाई निकाल लेंगे एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू यहाँ से इसको काट देंगे 2 3 जा 2 2 जा 32 डिग्री जा ये एंगल आ जाएगा। ओ जेड वाई एक्स कितना हो गया हमारे पास 32 डिग्री, इसको हम लोग जो है एक्स भी कहेंगे, जेड क्या था ना पहले एक्स, तो ये एक्स आ गया है, हमने जो इसकी वैल्यू निकाली है। अब क्या कर सकते हैं हम
कि ये 54 पूरा है, जैसे हमने इसको भी आधा किया था वैसे इसको भी कर सकते हैं। इसका ये पूरा 52 है, ये हाफ हो जाएंगे इसके, तो ये वाला निकल आएगा एंगल इतना O/Z ये वाला इतना एंगल कितना इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये 27 एंड एक्स कितना है 32, 27 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 लिखेंगे। इसको जो लिख लेते हैं एंगल O/Z कितना आ जाएगा 54/2 इक्वल टू 27 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब जो लिखते हैं इन ट्रायंगल OZY एंगल OZY प्लस एंगल ZOY प्लस एंगल O/Z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो क्या करेंगे OZY कितना एक्स कितना था 32 डिग्री प्लस ZOY ये वाई है प्लस OYZ ये कितना निकाला है 27 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 729 वाई इक्वल टू 121 डिग्री। ZOY कितना आ गया 121 डिग्री। अब देखिए OZY 32 डिग्री आ गया, OZ एक्स बाई कितना है ये, तो इसको हम कह सकते हैं एंगल OZ, इसी को कहेंगे हम लोग। ठीक, बाइलेट किया था इसी एंगल को, तो 121 डिग्री ये आ गया एंड 32 डिग्री ये आ गया हमारे पास। ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हम लोग थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर में गिवन है, फिर कह रहा है कि AB पैरेलल टू DE। जो कह रहा है कि AB जो है लाइन DE की क्या है पैरेलल लाइन से कह रहा है, फिर कह रहा है कि एंगल BAC 35 डिग्री है एंड CDE 53 डिग्री है, फिर कह रहा है फाइंड एंगल DCE। ये DCE मुझे ये वाला एंगल क्या करना है फाइंड करना है, ये वाला एंगल ये एंगल जो है फाइंड करना है। तो एक गिवन है कि AB जो है AB लेंथ जो है AB साइड DE की क्या है पैरेलल है। तो हम जो लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें जो गिवन है पहले लिखेंगे AB पैरेलल टू DE, ये गिवन है। अब जो लोग क्या करेंगे ये ले सकते हैं, देखिए सर डायग्राम में देखिए एंगल BAE इक्वल टू एंगल CED देख सकते हैं, ये BAE इक्वल टू एंगल CED, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री। पैरेलल लाइंस के बीच में जो है AE एक तरह से क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल क्या जाएंगे इक्वल जाएंगे, नहीं क्या Y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, जो है ये 53 से गया है 35 डिग्री है, तो एंगल C पूछ रहा है एंगल DCE, तो कैसे निकालेंगे बताइए कैसे निकालेंगे, हम लोग जो निकालेंगे किससे बाई कौन सा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DCE एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो DCE क्या है DCE ये निकालने इसको ये लिख देंगे DCE प्लस एंगल CED कितना 35 डिग्री प्लस EDC 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 538 88 डिग्री, तो एंगल DC कितना जाएगा 92 डिग्री जो है हमारे पास इसका एंगल निकल के आ जाएगा एंगल DCE। हम जो थर्ड क्वेश्चन कर लिया, अब करते हैं अपने एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन जो पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे पास बुक में देखते हैं। इन द गिवन फिगर
इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। मेरे पास जो कोई भी लाइन पी क्यू एंड आर एस जो है, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट टी पे, हमें जो गिवन है, फिर कह रहे हैं सच दैट एंगल पी आर टी, कौन सा एंगल पी आर टी 40 डिग्री गिवन है, एंड एंगल आर पी टी वाला एंगल हमें 95 डिग्री गिवन है, एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री पूछा हमसे, एंगल फाइंड एंगल एस क्यू टी, तो एस क्यू टी, तो ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है, इसे लेट कर लेंगे एक्स। चलिए जो लोग सॉल्यूशन लिखते हैं कैसे करेंगे, ये वाला एंगल निकालना है, हमें गिवन क्या है, पहले कंडीशन गिवन क्या है कि भाई ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, एंगल एक्स पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों गिवन है, तो एंगल पहले जो ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल टी पी आर, कौन सा लेंगे, टी पी आर, तो ये एंगल आ जाएगा एंगल से प्रॉपर्टी से, जब ये आ जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि हमें पी क्यू और आर एस क्या बता रहा था, क्या दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट टी पे, इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल से ऊपर जाएंगे, ये एंगल बदल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, ये दोनों मिले ही हैं, ये मिल जाएगा, तो दो एंगल मिल गए, थर्ड एक्स है, दो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा, तो एक्स जो है निकाला जाएगा एंगल टी क्यू एस। देखते हैं, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल पी आर टी, लिखते हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है ये मिल गया है। अब क्या करेंगे, हमें पी आर टी कितना गिवन है, पी आर टी कितना 40 डिग्री, पी आर टी 40 डिग्री प्लस आर टी पी निकालना है, एंगल आर टी पी प्लस टी पी आर कितना है 95 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल आर टी पी इक्वल 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंगल आर टी पी इक्वल टू 545 डिग्री, एंगल आर टी पी आ गया है, ये वाला एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया है। अब जो क्या कहेंगे हम लोग, आर टी पी जो है एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल आर एस टी क्यू के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू कितना है 45 डिग्री, ब्रैकेट लिख दें, क्यों, क्योंकि अपोजिट वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख देंगे। अब हम देखेंगे किसमें, इन ट्रायंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी एस इक्वल टू 180 डिग्री, ये मिल गया हमें। अब जो तीनों का सम जो है लिख के लिख देंगे, एंगल टी एस कितना है, ये 40 ये 40 हो जाएगा, टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री प्लस एस क्यू टी ये एक्स प्लस क्यू टी एस 45 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। हमने जो अपनी एक्सरसाइज की अभी तक जो है 4 क्वेश्चन जो कर लिए, 4 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको जो है अच्छे समझ में आए हो 4 क्वेश्चन अभी तक, अभी हम लोग 5th भी करेंगे और भी होंगी तो अभी करेंगे। अगर आपको अभी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही आपको जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से एकदम से फुली एक्सप्लेन जो है आपको करते रहेंगे हम। आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। चलिए देखते हैं करते हैं एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ PQ परपेंडिकुलर टू SP। तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है PQ जो है ये PQ इस पे परपेंडिकुलर है एक तरह से क्या PS, और कह रहे हैं PQ जो है SI पैरेलल है, ये PQ लाइन जो है SR के क्या है पैरेलल है, लिख लेते हैं PQ जो है SR क्या है पैरेलल है। कह रहे हैं कि एंगल SQR, यस कहाँ है ये SQR ये वाला 28 डिग्री गिवन है, और QRT वाला एंगल 65 डिग्री गिवन है।
जैसे कह रहे हैं एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एक्स एंड वाई की। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, हमें जो 65 डिग्री गिवन है लीनियर पेयर से क्या करेंगे, क्यू आर एस ये वाला एंगल निकाल लेंगे, किससे, लीनियर पेयर से। ये आ जाएगा तो ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों पता है हमें, तो क्या मिलेगा फिर, ये एंगल मिल जाएगा, इन दोनों का सम 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो पी क्यू जो है एस आर क्या है, पैरेलल है, तो एक तरह से एस और क्यू क्या हो जाएगी, एस क्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो बाई अल्टरनेट, तो बाई 20 इक्वल हो जाएगी 28 के, एंड एक्स इसके इक्वल हो जाएगी। देखते हैं कैसे इक्वल होगी, देखते हैं बाई लीनियर पेयर से देखते हैं, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, एस आर क्यू ये निकालना है, इक्वल 180 डिग्री, माइनस इसको तो ले जाएंगे, किसको, क्यू आर टी को तो ले जाएंगे, किसका क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री, एंगल एस आर क्यू कितना बचेगा 115 बचेगा हमारे पास, 115 डिग्री वाला एंगल आ जाएगा, कितना आएगा 115 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे एंगल एस आर क्यू में, इन ट्रायंगल एस आर क्यू, इन ट्रायंगल एस आर क्यू, ठीक, लिखेंगे एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू यस प्लस एंगल क्यू यस आर किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल है। क्या लगा रहे हैं, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीन एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल। एस आर क्यू कितना है, 15 ने निकाला, प्लस ये वाला 28 डिग्री गिवन है, प्लस ये निकालने हैं हमको एस क्यू एस आर इक्वल 180 डिग्री, फाइंड करना है इसको, एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस दोनों का सम कितना हो जाएगा, कैरी 1 2 4 1 143 इसमें माइनस कर देंगे, क्यू एस आर इक्वल 37 डिग्री जो है हमारे पास ये वाला आंसर जो इसका आ जाएगा। तो हमने जो अपनी एक्सरसाइज जो है अभी तक कंप्लीट कर ली है अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है शेयर करें, जो कि वो भी अच्छे से जो है देख सकें एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का। तो तब तक के लिए थैंक यू।